हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माँ रक्ष 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 ओम मंगल मंगले रक्ष रक्ष जगन माते देवी मंगल चंडिके हारिके विपदार हर्षे हर्ष मंगलकारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल दायिके शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके मंगले मंगलारहे च सर्व मंगल मंगले माम रक्ष रक्ष ओम मंगल मंगले। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, सावन माह का सोमवार जितना खास होता है, वहीं सुहागनों के लिए मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार उतने ही खास होते हैं। और मंगला गौरी व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं दोनों ही करती है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं और योग्य जीवन साथी का साथ मिलता है। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को विशेष रूप से नवविवाहित महिलाएं करती है अखंड सुहाग की प्राप्ति हेतु। संतान की लंबी आयु, सुखी जीवन की कामना भी स्त्रियां करती है और इससे घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती ही है, साथ ही साथ धन धान्य भी बढ़ता है। कुंडली में मांगलिक दोष हो, मंगल दोष हो, डिवोर्स तक की नौबत आ गई हो, शादी विवाह नहीं हो रहे हो, तो इस दिन विशेष रूप से मंगला गौरी माँ का पूजन करने के बाद बजरंग बली के चरणों से सिंदूर लेकर के माथे पर टीका लगाएं तो मंगल दोष दूर होते हैं। विवाह में कोई बाधा आ रही हो, वैवाहिक जीवन में नोक झोंक चल रही हो, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो आपको माँ मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। सभी विधि बता देती हूँ कैसे कैसे करना चाहिए। फल फूलों की माला, लड्डू, पान सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, सभी चीज़ें जो है 16 की संख्या में हो, साड़ी सहित 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 चूड़ियाँ, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे, पंचमेवा जो कहते हैं, 16 पुड़िया चाहिए पंचमेवा की, 7 प्रकार के धान्य, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर, 16 पुड़िया चाहिए इसकी भी, और 16 पत्ते चाहिए। पान, अनार, शमी, बेलपत्र, अशोक, आम, पीपल, बरगद, ये सभी लेने हैं। तुलसी पत्र नहीं लेना, इसमें ध्यान रखना है। और सुहाग पिटारी एक चाहिए, जिसमें आप सभी 16 चीज़ें रख सकती हैं या फिर जो भी आपके लिए पॉसिबल हो वो रखिए। मेहंदी, नेल पॉलिश, 16 चूड़ियाँ, हल्दी, कंघा, तेल, आईना, मंगलसूत्र, बिछिया आदि सामान होता है। माँ गौरी का श्रृंगार करने के लिए नए वस्त्र, पंचामृत आदि स्नान कराने के लिए, और या फिर आपके पास मंगला गौरी की फ़ोटो या मूर्ति हो तो वो रख लीजिए। एक चौकी चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए सफ़ेद या लाल कपड़ा चाहिए। नौग्रह और षोडश मातृका के लिए गेहूं और चावल रख लीजिए और चौकी पर बिछाने का कपड़ा रख लीजिए। इस प्रकार से सभी सामग्री को एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। जहाँ पर आप पूजन करेंगे उस जगह को हल्का सा मिट्टी का चौका लगा करके आपको पोंछ लेना चाहिए और गंगाजल हो सके तो छिड़काव कीजिए। इसके बाद आप अगले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध धुले हुए वस्त्र, लाल पीले सुंदर वस्त्र, गुलाबी रंग के, ऑरेंज कलर के सुंदर कपड़े आपको पहनने चाहिए। सुंदर श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार कर सकते तो 16 श्रृंगार कीजिए। मेहंदी लगा सकते हैं तो मेहंदी लगाइए। और इसके बाद मंगला गौरी व्रत को पूजन करने के लिए पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना चाहिए। एक चौकी ले लीजिए, चौकी धोकर साफ कर ले। सफ़ेद या लाल कपड़ा आपको बिछाना चाहिए। आधी चौकी पर सफ़ेद कपड़ा, आधी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल से नौग्रह बनाइए, लाल कपड़े पर षोडश मातृका गेहूं से बनाइए और चौकी पर दाहिने हाथ की तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की स्थापना कीजिए। आप छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं या फिर सुपारी को गणेश जी का भाव करके आप सुपारी की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आपको रखना चाहिए। बाएं तरफ गेहूं रख करके कलश स्थापित कीजिए। कलश में जल अवश्य रखें। उसमें हो सकता है तो 4-5 पत्ते आम के डाल करके कलश स्थापित करना चाहिए। मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी से शिव पार्वती या सिर्फ गौरी माँ का निर्माण भी कर सकते हैं अगर आपके पास फोटो या मूर्ति ना हो तो। गौरी पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लीजिए और खस पर गंगा की मिट्टी है तो गंगा की मिट्टी से, नहीं तो आटे से गौरी माँ की मूर्ति काट लीजिए और या फिर आटे की एक लोई बना करके भी रख सकते हैं।
एक आटे से आपको चौमुखा दीपक भी बनाना चाहिए और 16-16 तार की 4 बत्तियाँ आप कच्चे सूत से या कलावे से बना सकते हैं। और सबसे पहले मंत्र का उच्चारण कीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। जो लोग भी 5 वर्ष करेंगे वो ये संकल्प लेंगे 5 वर्ष पर्यंतम, और नहीं तो जो इसी वर्ष उद्यापन करते हैं वो कम से कम 5 मंगलवार तो व्रत करें ही है। तो बोले 5 दिवस पर्यंतम। कैसे बोलेंगे? मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 दिवस पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। इस प्रकार से बोल करके व्रत करेंगे और 5वें मंगलवार को उद्यापन कर लेंगे। उस प्रतिमा को, जो आपने प्रतिमा बनाई है आटे से बनाया हुआ, आप घी का दीपक जलाइए। दीपक 16 बत्तियों वाला हो, ये ध्यान रखें। इसके बाद सबसे प्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जल, रोली, मोली, चंदन, सुपारी, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, मेवा, दक्षिणा सब चढ़ा करके दुर्बा घास आदि से आप गणपति देव का ओम गण गणपते नमः ये बोलते हुए पूजन करना चाहिए। और 9 ग्रह तथा 16 माताओं की पूजा भी करनी चाहिए। एक सिकोरे में गेहूं का आटा रखकर उस पर सुपारी और जो दक्षिणा रखें उस आटे में आपको दबा देना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र चढ़ा करके कलश की पूजा करें। ध्यान रखें इस पूजन में तुलसी यूज़ नहीं होगी। और कलश पर सिंदूर और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद चावल की जो 9 ढेरियाँ 9 ग्रह उनकी पूजन करें। गेहूं की जो 16 ढेरियाँ हैं षोडश मातृका उनकी पूजन करें। सभी पर हल्दी, मेहंदी और सिंदूर चढ़ाना है, खाली जनेऊ नहीं चढ़ाना है। इसके बाद कलावा या मौली लेकर के पंडित जी को बांधें और तथा अपने हाथों में भी बंधवाना चाहिए। अगर पंडित जी नहीं है तो कोई और को अपने साथ बैठा लीजिए और माँ का ध्यान करें। देवी मंगला मूल आद्य शक्ति गौरी का ही मंगल स्वरूप है। इस स्वरूप में गौरी माता अपने भक्तों का शुभ करती हैं। गौरी का यह मंगलकारी स्वरूप सिंदूरी आभा लिए हुए है। इनके 4 हाथ है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाले हाथ में माँ के त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है। नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनके वस्त्र सफ़ेद हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है, जिसके कारण इन्हें श्वेतांबरी भी कहा गया है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौण वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की, जिसके कारण इनका रंग पूर्ण काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने इनका गंगा जल से अभिषेक किया और इनके वर्ण को फिर से गौर वर्ण का कर दिया। अतः इनका नाम महागौरी पड़ा। देवी मंगला गौरी के स्वरूप का संबंध मंगल ग्रह से और स्त्री के अखंड सौभाग्य से है। तो जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कुछ कमी होती है अथवा शादी के बाद पति अलग होने के कगार पे हैं, तलाक हो जाने जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है, अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी व्रत भी अवश्य करना चाहिए। माँ का श्रृंगार कीजिए, माँ का अभिषेक कीजिए, दूध दही आदि से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, प्रतिमा आदि को कपड़े पहनाएं, नथ पहनाएं। माँ को नथ अवश्य पहनाना चाहिए। माँ के हाथों में मेहंदी लगाइए, आँखों में काजल लगाइए, सिंदूर लगाइए, रोली चंदन से तिलक कीजिए, 16 श्रृंगार माँ को चढ़ाइए और माँ के मंत्र को पढ़ें। कुमकुम अगर लिप्तांग सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलावयाम। इस प्रकार से बोलते हुए माँ का ध्यान करते हुए गौरी माँ को 16 माला, 16 तरह के पत्ते, आटे के 16 लड्डू, 16 फल, 5 तरह के मेवे और 16 बार, ये 16 बार आपको सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। और इसी तरह से 16 बार 7 अनाज जो होते हैं, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर, ये 16 बार आपको अर्पित करना चाहिए। 16 ही जीरा, 16 ही धनिया, 16 पान
और 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग की डिब्बी, 1 डिब्बी में तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हिंगुल, सिंदूर, कंघा, शीशा, 16 चूड़ियाँ और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। सब अर्पित करने के बाद पूरे पूजा में के दौरान आपको ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः ये जप करते रहने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। और इसके बाद आपको गौरी माँ के व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा आगे मैं सुनाऊंगी, जो लोग भी सुनना चाहें बिल्कुल सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपनी सास को बायना ज़रूर दें। सास हो, ननद हो, 16 लड्डू उनको दिया जाता है। इसके बाद जो बाकी का चढ़ावा होता है वो ब्राह्मण को दे दिया जाता है। और इस दिन ब्राह्मण भोजन अगर करा सके तो ये भी सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो एक समय स्वयं भी भोजन करे ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद। और नियम तो ये होता है कि एक ही अन्न का भोजन करना चाहिए, वो भी हो सके तो बिना नमक का भोजन आपको करना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं, एक समय सात्विक भोजन कीजिए। और अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित करके उद्यापन करके विसर्जित कर देना चाहिए। उद्यापन के समय भोजन करना वर्जित है। मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए और पूजा हो सके विद्वान पंडितों द्वारा करानी चाहिए। मंडप बनाएं, मंडप के चारों कोनों पर केले के 4 डंडे लगाकर पर्दा बांधना चाहिए। कलश के ऊपर एक कटोरा रखिए, उसमें मंगला गौरी की स्थापना करें। और पूजा करने वाली महिला की साड़ी, नथ जो नाक की नथ होती है, और विवाह से जुड़ी सभी चीज़ें इसी पर जो सुहाग पिटारी है, 16 श्रृंगार की वस्तुएं वो रखनी चाहिए। इस दिन हवन भी अवश्य करना चाहिए। हवन के बाद कथा सुननी चाहिए और आरती करें। और चांदी के बर्तन में 16 आटे के लड्डू, कुछ पैसे और 1 साड़ी रखकर अपनी सास को देना चाहिए। उनके पैर छूने चाहिए। और जिन विद्वानों ने पूजा कराई है उन्हें भी भोजन और उपहार अवश्य देना चाहिए। इस तरह से पूरे अनुष्ठान को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आप देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन की सभी खुशियाँ और ज़रूरतें आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए सच्चे दिल से जयकारा लगाते हैं, मंगला गौरी मैया की जय। और कथा आगे सुनाती हूँ। जिन लोगों को भी कथा सुनना है अवश्य सुनिए, नहीं तो मार्क करके रख लीजिए, व्रत करें न करें, मंगलवार के दिन सभी सुहागन स्त्रियाँ इस व्रत को अवश्य सुने। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक आपको ये व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। पापों को नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल में पहले मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाइए और उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करें। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाएं। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। और 5 वर्ष तक इस प्रकार से उपवास करने के पश्चात आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। माता को बायन प्रदान करें, जिसकी विधि क्या है? अपने सामर्थ्य अनुसार 1 पल प्रमाण स्वर्ण की तथा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित कराएं। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंदुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचों की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को बायन प्रदान करें। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार कहते हैं, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? इसको क्या फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके आप वैसे ही बतलाइए। तब ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला
64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित होकर जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर सा पुत्र दे दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा। पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला ही पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न होकर राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिर आयु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए, विचार करने लगे, यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने अपने ही पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने को भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ मामा चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते आनंद नाम के नगर पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहा करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु और उसके मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा, यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों कहती हो? मेरे कुल में ऐसा कोई भी नहीं है। और फिर मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं ऐसे बातें करते करते अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बालिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया कि उस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। उनकी बात को सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन प्रसन्न भी हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार मांगे जाते हैं।
वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता, फिर भी आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां से ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करवाया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हुए। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया और इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा तो भय से व्याकुल होकर कांपने लगी और उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना की, स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा ही कीजिए। और इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुख बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तब वह तुरंत अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि लेकर के आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने बड़े ही प्रसन्न होकर के खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया और इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की ऐसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति दिखाई दी, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया और इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा उसे आकर ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, ये तो मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देखो। मेरे पति ने रात्रि में जो मुझे हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए तो ये कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनके पैर कुमकुम से लिप्त हो गए थे, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें और रात में ही साथ में परस्पर भाषण में तथा भोजन आदि में जो कुछ भी हमने किया उसे भी यह बता दें तो निश्चय ही ये मेरे पति माने जाएंगे। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ने ठीक है कहा, किंतु जब वह एक भी बात नहीं बता पाया तब सभी ने सुकेतु को उसके पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस चले गए। इसके बाद उसने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया और उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इसके बाद 1 वर्ष पर्यंत यात्रा करके चिरायु वापस अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ है। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए। राजा ने अपने सुहृदजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया और इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि, सोने, घोड़े के रथ, अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर उसे विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा के साथ सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसा प्रारब्ध, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा।
तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद को प्राप्त किया और पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया और सास ने उसे गोद में बैठकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछा। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ वह सब वृत्तांत बतलाया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है, सच्चे हृदय से मनन करता है, जो भी इसे कहता है, अन्य लोगों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बतलाया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया। तो बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। और इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य में मंगला गौरी व्रत का जो कथन बतलाया गया है 7वें अध्याय में, वो सभी हम भोलेनाथ को और माता मंगला गौरी मैया को अर्पित करते हैं। आज के दिन माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे और इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक अवश्य करें। नहीं भी कर सकते तो कम से कम 5 व्रत करने के बाद आप इसका उद्यापन अवश्य कर लें। आप देखेंगे इस व्रत को, मंगला गौरी व्रत को नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है और पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय।